साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आप अवगत हैं कि मैं किसी भी प्रकरण को पढ़ाने के बाद उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न अवश्य हल करवाता हूँ। उसी क्रम में आज विशेषण से संबंधित 40 अभ्यास प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों मैं बताना चाहूँगा कि ये वह प्रश्न हैं जो लेखपाल, वीडियो, आरओ, टीजीटी, पीजीटी, एसडीआई आज परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को हल कराने का मेरा 2 उद्देश्य है। पहला कि आप प्रश्नों का पैटर्न समझ पाएँ कि कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी प्रकृति समझ पाएँ, और दूसरा ये कि चूँकि यही प्रश्न घुमा फिरा कर बार बार पूछे जाते हैं तो यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएँ तो उन्हें आप सही कर पाएँ। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा मिले। तो साथियों आइए इसी के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों आज का पहला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है। ये देखिए प्रश्न आरओ परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 विशेष। आप अवगत हैं विशेष किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। और विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताई जाती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। साथियों प्रश्न संख्या 2 है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभ्यास प्रश्न है, आपको साथ में अपने अध्ययन का मूल्यांकन भी करते हुए चलना है। अभ्यास प्रश्न है, ध्यान से प्रश्नों को देखें, निश्चित रूप से उनके सही होने की संभाव्यता बढ़ जाती है। चांदी खोटी सी है, वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 4 प्रकार, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, पूर्णांक बोधक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 1 गुणवाचक। खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? यह है गुणवाचक विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, प्रविशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3 विशेषण। राम की गाय बहुत काली है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, इसमें कह रहा है सही युग्म पहचानिए। 4 युग्म दिए गए हैं शब्द युग्म, इसमें कौन सा सही है उसको पहचानिए। पहला है काले टोपी, दूसरा सुनहरी पत्ता, तीसरा दुबला पतला लड़का, और चौथा क्या है, उड़ता हुआ चिड़िया। तो इसमें देखिए साथियों काले टोपी नहीं, काली टोपी होगा ना, तो यह गलत हो गया। सुनहरी पत्ता नहीं, सुनहरा पत्ता, ये गलत हो गया। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया। तो यह 3 गलत हैं। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3 दुबला पतला लड़का। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है साथियों, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? यह टीजीटी 2009 में पूछा गया शब्द है। उत्साह, उत्साहित, उत्सव, उत्साही। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 2 उत्साहित। उत्साह शब्द का क्या विशेषण है? उत्साहित। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तेजी से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है? 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है? 4 विकल्पों को देखिए, परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सबसे सटीक विकल्प क्या है? इसमें सबसे सटीक विकल्प है विकल्प संख्या 4 निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ 10 क्विंटल एक निश्चित परिमाण है, तो यहाँ क्या है? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष है? 4 लीटर दूध में कौन विशेष है? 4 लीटर दूध, लीटर एवं दूध,
इसका सही उत्तर क्या है, आप भी अनुमान लगाते चलिए साथ में। तो इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष है साथियों विकल्प संख्या 3 दूध। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। बहुत सरल प्रश्न है और मुझे लग रहा है आपने अनुमान लगा लिया होगा। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 गुणवाचक विशेषण। ईमानदारी एक गुण है ना। तो ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चारों विकल्पों को देखिए, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो सही विकल्प का अनुमान लगाइए। सही विकल्प क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर साथियों विकल्प 4 परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। इकहरा बदन में विशेषण का कौन सा भेद है। इकहरा बदन में विशेषण का कौन सा भेद है। क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण। तो सही उत्तर का अनुमान लगाइए आप। सही उत्तर इसका क्या है साथियों, सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है साथियों, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। यूपी टीईटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, पापी शब्द में कौन सा विशेषण है। जैसे मैंने कहा था कि अनेक परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न संकलित हैं। यहाँ देखिए आप, विविध परीक्षाओं का यहाँ मैंने संदर्भ दे दिया जहाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। पापी शब्द में कौन सा विशेषण, यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो मुझे लग रहा है सही उत्तर का आपने अनुमान लगा लिया होगा। ये पापी शब्द में गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। अनुमान शब्द का विशेषण होगा। अनुमान शब्द का विशेषण होगा अनुमानित, अनुमति, अनुमानक, अनुमित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 1 अनुमानित। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है। इसमें देखिए 4 विकल्प दिए हैं, विशेषण, विशेष, सर्वनाम और अव्यय। तो इसमें जैसा क्या है आप बताएं। इसमें जैसा सार्वनामिक विशेषण है। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 सॉरी इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 विशेषण। सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 1 विशेषण। कौन सा विशेषण है ये, सार्वनामिक विशेषण है। जैसा काम वैसा दाम में जैसा क्या है, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का जो भेद है वो सार्वनामिक विशेषण है। तो इसमें से उत्तर क्या है, 13 का 1 जैसा काम वैसा दाम में जैसा विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है। मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है। इसमें सही उत्तर क्या है, इसमें देखिए 4 विकल्प है, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, परिमाण बोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक। तो यहाँ स्पष्ट है कि कुशाग्र होना क्या है, एक गुण है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, विकल्प संख्या 4 गुणवाचक विशेषण। कुशाग्र शब्द कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है साथियों, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य क्या है। कठोर, अशोक, हृदय और मोम। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, कठोर, अशोक, हृदय और मोम। इन चारों में से विशेष्य कौन सा है। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 हृदय। सही उत्तर क्या है, विकल्प संख्या 3 हृदय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। इंद्रिय शब्द का विशेषण है। इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा, इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिय और ऐन्द्रिय। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों, सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 4 ऐन्द्रिय। इंद्रिय शब्द का विशेषण है ऐन्द्रिय। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में, यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से साथियों इसको देखिए।
किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा सा विचारात्मक होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान से, छोटी सी भी गलती हो गई, थोड़ा सा भी आप लापरवाही की तो प्रायः गलत हो जाते हैं। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला वाक्य है वह विद्यार्थी है, दूसरा है वह लड़का विद्यार्थी है, तीसरा है वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, और चौथा है वह परिश्रमी भी है। तो इसमें किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं होगा, इसका अनुमान लगाइए आप। इसमें क्या है सही उत्तर? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, वह विद्यार्थी है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों वाक्यों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 19। गीला है, गीला क्या है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, गीला जो है ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो है 20। प्रश्न 20 कह रहा है दोनों शब्द क्या है? दोनों शब्द क्या है? समुदायवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछ रहा है साथियों निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ये आरओ 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चारों विकल्पों को देखिए, भयभीत, निर्भीक, भीरु और भव। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भव। भव क्या है? यह संज्ञा है। बाकी तीनों शब्द क्या है? वो विशेषण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 22। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा इस वाक्य में विशेष्य है। चारों विकल्प को देखिए, व्यक्ति, कृषकाय, वह और दौड़ने लगा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1। क्या पूछ रहा है इसमें? इसमें पूछ रहा है कि विशेष क्या है। विशेष किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो व्यक्ति की विशेषता है कि वह कृषकाय है। ठीक है ना? तो सही उत्तर क्या है इसमें? विकल्प 1, व्यक्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 साथियों है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है। साथियों में यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आरओ में पूछा जा चुका है, टीजीटी पीजीटी में पूछा मतलब यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह से मतलब यह रिपीट हुआ है। तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है। 5वां प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, 5वां विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24। असंगत विकल्प का चयन करें। ये यूपीएससीआई परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। असंगत विकल्प का चयन करें। गुणवाचक विशेषण सुगंधित, परिमाणवाचक ढाई, संख्यावाचक विशेषण कोई और सार्वनामिक विशेषण कोई। तो इसमें असंगत विकल्प क्या है साथियों बताएं? इसमें असंगत विकल्प क्या है भाई? गुणवाचक विशेषण सुगंधित है, परिमाणवाचक विशेषण ढाई भी है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण इसमें कोई नहीं है ना? तो इसमें असंगत विकल्प संख्या 3 है। सही उत्तर है 24 का विकल्प 3, संख्यावाचक विशेषण कोई, ये असंगत है, बाकी तीनों संगत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 साथियों। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है नीली साड़ी शब्द में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक। प्रश्न संख्या 25 में सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 3, गुणवाचक विशेषण। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा प्रश्न। वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? वह श्रेष्ठ उपासक है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, उपासक। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 27। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण हैं सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणबोधक। सरल प्रश्न है, अनुमान लगाइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2,
गुणवाचक विशेषण। विद्वान व्यक्ति सर्वत्र विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो चारों विकल्पों को देखिए, उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट और विषाद। यह भी प्रश्न अनेक बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, विषाद। ठीक है ना। उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट ये तीनों जो हैं विशेषण हैं, विषाद विशेषण नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछ रहा है साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं कहूँगा इसको कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए, ध्यान से देखिए चारों वाक्यों को। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, और विकल्प 4 देखिए, वह लड़का फूल देकर मुझे चला गया। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, वह लड़का फूल देकर मुझे चला गया। विशेषण की किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? यहाँ सार्वनामिक विशेषण है, वह लड़का फूल देकर मुझे चला गया। तो 29 का सही उत्तर क्या है? विकल्प 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30। एक कुशल प्रतिभा संपन्न छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र। प्रश्न को पुनः, क्षमा करिएगा, प्रश्न को पुनः एक बार देख लीजिए। प्रश्न संख्या 30, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए जो एक विशेषण शब्द प्रयोग होगा वो क्या होगा? कुशल, चतुर, अध्ययनशील और मेधावी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, सबसे सटीक विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण कौन सा प्रयुक्त होता है? मेधावी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला शब्द में विशेषण है संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या बी, गुणवाचक विशेषण। इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या बी, गुणवाचक विशेषण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछ रहा है, सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। ये आरओ परीक्षा 2014 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, गुणवाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गुणवाचक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में पूछ रहा है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिणाम बोधक। प्रश्न संख्या 33 को ध्यान से देखिए। तो इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 34। तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है। प्रश्न संख्या 34 को ध्यान से देखिए। ये भी आरओ 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 4, क्रमवाचक। कौन सा सही उत्तर है? विकल्प 4, क्रमवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से क्रम में जो गणनाएं होती हैं उनको क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है। तीसरा शब्द में विशेषण है, सही उत्तर विकल्प 4, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 पूछ रहा है, चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। तो 35 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, आवृत्तिवाचक। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? आवृत्तिवाचक विशेषण है, सही उत्तर है विकल्प 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? इसमें देखिए शब्द युग्म दिए गए हैं, उसमें कौन सा विशेषण का युग्म नहीं है उसको बताना है आपको। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 और राम लक्ष्मण। तो इसमें सही उत्तर आपको पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर आपने अनुमान लगा लिया होगा। इसका उत्तर है विकल्प संख्या 4, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण क्या है? ये है संज्ञा है, छोटा बड़ा विशेषण है, हरा पीला विशेषण है, 2 3 विशेषण है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 37। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं?
आप समझ गए होंगे। इसको शुरुआत में मैंने चर्चा की। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विशेष। इसका तो सही उत्तर सीधे आप आइए हम बता देते हैं आपको। इसका सही उत्तर है विशेष। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 38। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष। बहुत ध्यान से देखिए प्रश्न को। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में विशेष है। ठंडा, ठंड, पानी, इनमें से कोई नहीं। 38 का सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 पानी। ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? विशेष पूछ रहा है, तो इसमें विशेष क्या है? पानी है। 38 का सही उत्तर विकल्प 3 पानी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है साथियों, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। चारों विकल्पों को देखिए। आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य और ऋषिवत। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 आर्ष। ऋषि शब्द का विशेषण क्या हो? ऋषि शब्द संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? आर्ष बनेगा। आर्ष का अर्थ होता है साथियों ऋषियों का या ऋषियों का बनाया हुआ। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर है विकल्प 1 आर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है साथियों, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आगामी, शांत, काला और तुम। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। इसमें क्या है सही उत्तर? विकल्प संख्या 4। काला, शांत और आगामी, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो है विशेषण है। तुम शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। तो साथियों आज आपने बहुत तेज़ी से 40 अभ्यास प्रश्न देखे जो कि विशेषण से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और ये आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए